ओम क्लीम कृष्णाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को षटतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है और षटतिला एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन व्रत धारण करने से और विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने से समस्त प्रकार के पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है, समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा से सभी प्रकार के सुखों का भोग भोगने के बाद मरणोपरांत वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए एकादशी का व्रत सर्वोत्तम व्रत माना गया है और षटतिला एकादशी जो कि माघ मास के कृष्ण पक्ष में आती है, ये व्रत बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस दिन 6 प्रकार से तिल का प्रयोग किया जाता है और शास्त्रों के अनुसार षटतिला एकादशी के दिन अधिक से अधिक कार्यों में अगर आप तिल का प्रयोग करते हैं तो इससे भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से आपके मन की समस्त कामनाएं भी पूर्ण होती हैं और समस्त प्रकार के कायिक, वाचिक, मानसिक पाप कर्मों से भी मुक्ति मिलती है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि षटतिला एकादशी का व्रत साल 2023 में कब रखा जाएगा, एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हम कब धारण करेंगे और पारण का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या होगा और षटतिला एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए, किन मंत्रों का जप करना चाहिए और कौन से उपाय आज हम करें जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा हमें प्राप्त हो और व्रत का, पूजा का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो। जिस भी मनोकामना से हम व्रत धारण कर रहे हैं या पूजा कर रहे हैं वो हमारी मनोकामना पूर्ण हो, इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। दोस्तों, बात करें षटतिला एकादशी व्रत के बारे में तो षटतिला एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 17 जनवरी की शाम को 6:05 पर और षटतिला एकादशी की तिथि समाप्त होगी 18 जनवरी को यानी कि बुधवार के दिन शाम को 4:03 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार षटतिला एकादशी का व्रत 18 जनवरी 2023 बुधवार के दिन रखा जाएगा। और बात करें पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में तो देखिए, एकादशी व्रत का पारण हमेशा द्वादशी तिथि में किया जाता है और द्वादशी तिथि प्रारंभ होने का समय है 18 जनवरी शाम 4:03 पर और द्वादशी तिथि समाप्त हो रही है 19 जनवरी को दोपहर में 1:19 पर। तो पारण का शुभ मुहूर्त है 19 जनवरी को यानी कि गुरुवार के दिन सुबह 7:14 से सुबह 9:30 तक। इसी शुभ मुहूर्त में आपको अपना व्रत खोलना है, व्रत का पारण करना है, क्योंकि एकादशी व्रत का पारण अगर सही समय पर ना किया जाए, शुभ मुहूर्त में ना किया जाए तो आपको आपके व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए पारण के शुभ मुहूर्त का ध्यान अवश्य रखिए। दोस्तों, अगर आप षटतिला एकादशी का व्रत धारण करना चाहते हैं तो दशमी तिथि के दिन आपको सात्विक भोजन लेना है, मतलब तामसिक चीज़ों का त्याग करेंगे जैसे कि लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, इन चीज़ों का सेवन आपको दशमी तिथि के दिन नहीं करना है। इसके अलावा मसूर की दाल, साग, टमाटर, गाजर, मूली, बैंगन, ये चीज़ें भी आपको नहीं खानी चाहिए। और हाँ, दशमी तिथि के दिन आप चावल का सेवन भी नहीं करेंगे क्योंकि आपने एकादशी का व्रत धारण करना है। और एकादशी का व्रत करने वाले को दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए, मतलब अन्न और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए, भूमि पर शयन करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। और एकादशी के दिन आप प्रातःकाल जल्दी उठेंगे, स्नान इत्यादि करने के बाद सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करेंगे। उसके बाद अपने घर के मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु के सामने शुद्ध घी का एक दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। अपने दाहिने हाथ में जल और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प ले लीजिए कि आज आप षटतिला एकादशी का व्रत धारण कर रहे हैं। अगर किसी मनोकामना के निमित्त आप ये व्रत धारण कर रहे हैं तो अपनी मनोकामना भगवान श्री हरि विष्णु से कहिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपकी मनोकामना को पूर्ण करें। और व्रत में, पूजा पाठ में जाने अनजाने कोई गलती हो जाती है तो उन सभी चीज़ों के लिए क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। अब आपका व्रत प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद आप विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करेंगे। जैसे कि अगर आपके पास भगवान श्री हरि विष्णु का विग्रह है, कोई मूर्ति है, तो आप उनका अभिषेक करेंगे। और हाँ, आज षटतिला एकादशी है तो षटतिला एकादशी के दिन जब हम स्नान करते हैं तब भी जल में थोड़ा सा तिल मिलाकर ही स्नान करते हैं। और इसके साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु का जब आप अभिषेक करेंगे तो दूध या पंचामृत, जिस भी चीज़ से आप अभिषेक कर रहे हैं या फिर जल से कर रहे हैं, तो उसमें आप थोड़ा सा तिल अवश्य मिलाइए। और इसके बाद आप भगवान श्री हरि विष्णु का अभिषेक कर लीजिए। भगवान श्री हरि विष्णु को पीले वस्त्र अर्पित कीजिए, पीले पुष्प अर्पित कीजिए, पीले फलों का भोग आप उन्हें अर्पित कर सकते हैं। और हाँ,
भगवान श्री विष्णु को भोग लगाते समय इस बात का ध्यान रखिए कि तुलसी का पत्ता उसमें अवश्य ही होना चाहिए, लेकिन तुलसी का पत्ता एकादशी तिथि के दिन नहीं तोड़ सकते हैं, इसलिए एक दिन पहले ही तोड़ कर रखिए। एकादशी के दिन तुलसी में जल भी अर्पित नहीं किया जाता है, क्योंकि धार्मिक मान्यता है कि एकादशी को माता तुलसी व्रत धारण करती हैं, निर्जला व्रत धारण करती हैं, इसलिए उनको जल नहीं अर्पित किया जाता। लेकिन शाम को दीपदान अवश्य करना चाहिए। शाम के समय अगर आप तुलसी में दीपदान करते हैं तो इससे घर में सुख समृद्धि आती है और सौभाग्य, संतान, विवाह, कोई भी आपकी मनोकामना हो निश्चित ही माँ तुलसी की पूजा से पूर्ण होती है। तो एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं अर्पित करेंगे, लेकिन दीपदान जरूर करेंगे। और हाँ, एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु की विधि विधान से पूजा करने के बाद उनकी आरती जरूर करनी चाहिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का कम से कम 108 बार तुलसी की माला से या रुद्राक्ष की माला से जप करना चाहिए। और जो भक्त एकादशी का व्रत धारण करते हैं, आप चाहें तो निर्जल भी ये व्रत धारण कर सकते हैं या फिर फलाहार के द्वारा भी व्रत कर सकते हैं। अगर आप फलाहार से ये व्रत कर रहे हैं तो दिन में आप फलों का रस ले सकते हैं, जूस पी सकते हैं, कोई भी फल खा सकते हैं, चाय पी सकते हैं। मतलब जलाहार और फलाहार के द्वारा आप एकादशी का व्रत धारण कर सकते हैं। लेकिन बहुत से भक्त एकादशी का व्रत निर्जल भी धारण करते हैं, तो ये पूरी तरह से भक्तों की अपनी श्रद्धा, शक्ति और सामर्थ्य पर निर्भर करता है। अगर आप में शारीरिक क्षमता ना हो इतनी ज्यादा तो आप फलाहार के द्वारा भी व्रत धारण कर सकते हैं। और शाम के समय विधि विधान से फिर से भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए। तो भगवान श्री विष्णु के सामने एक शुद्ध घी का अखंड दीपक प्रज्वलित कीजिए, क्योंकि धार्मिक शास्त्रों के अनुसार एकादशी की रात्रि में अगर भगवान श्री विष्णु के सामने अखंड दीपक प्रज्वलित करते हैं तो व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। और अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, जैसे कि धन प्राप्ति की कामना हो या संतान प्राप्ति की कामना हो या फिर विवाह की कामना हो या दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं, मतलब कोई भी आपकी मनोकामना हो, दीपक प्रज्वलित करते समय अपनी मनोकामना भगवान श्री विष्णु से आप कहते हैं तो निश्चित ही आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो रात्रि में वैसे तो जागरण करने का विधान है। एकादशी की रात्रि में अगर जागरण किया जाता है तो इससे बहुत अधिक पुण्यफल प्राप्त होता है और समस्त प्रकार की मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। भगवान श्री विष्णु की असीम कृपा भी प्राप्त होती है। तो जितना भी समय आपसे संभव हो भगवान श्री विष्णु के सामने दीपक प्रज्वलित करके और रात्रि जागरण करना चाहिए। मतलब रात्रि में जाग कर भजन कीर्तन आप कर सकते हैं, नाम जप कर सकते हैं, या चाहे तो किसी भी स्तोत्र का, किसी भी मंत्र का जप कर सकते हैं, कोई भी पाठ कर सकते हैं। दोस्तों, शर्तिला एकादशी पर भगवान श्री विष्णु को तिल या तिल से बनी हुई वस्तुओं का भोग अर्पित करने से समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और समस्त प्रकार के पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है और भगवान श्री विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। तो आज के दिन तिल या तिल से बनी हुई मिठाइयां जरूर अर्पित करनी चाहिए और उसमें तुलसी का पत्ता भी अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। तो पूरे श्रद्धा भाव से एकादशी का व्रत करना चाहिए और द्वादशी तिथि के दिन शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करना चाहिए। और हाँ, अपना पारण करने से पहले, व्रत खोलने से पहले किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन कराना चाहिए, ऐसा शास्त्रों का विधान है। लेकिन अगर किसी भी कारणवश आप किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन नहीं करा सकते तो ब्राह्मण के निमित्त भोजन की कच्ची सामग्री दान के स्वरूप निकालकर और दक्षिणा के कुछ पैसों के साथ आप किसी ब्राह्मण को किसी मंदिर में, किसी पुजारी को या धर्म स्थान में दान कर सकते हैं। उसके बाद शुभ मुहूर्त में आप अपना व्रत खोल सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ शर्तिला एकादशी की ये वीडियो आपके लिए अवश्य ही उपयोगी होगी। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि शर्तिला एकादशी से संबंधित ये वीडियो आपके लिए अवश्य ही उपयोगी होगी और शर्तिला एकादशी व्रत की कथा आप आने वाली वीडियो में सुनेंगे। इसके साथ ही प्रदोष व्रत कब है, मौनी अमावस्या कब है, गुप्त नवरात्रि कब प्रारंभ हो रही है, ये सारी जानकारी आपको आने वाली वीडियो में मिलेगी। इसके अलावा भी अगर आप कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।